मंगलाष्टक स्रोत। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्यो जिनशासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नात्रयाराधिका पंचेते परमेष्टिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इसका अर्थ यह हुआ, इंद्रों द्वारा जिनकी पूजा की गई ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्धि के स्वामी ऐसे सिद्ध भगवान, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले ऐसे आचार्य, सिद्धांत को सुव्यवस्थित पढ़ाने वाले ऐसे पूज्य उपाध्याय, रत्नात्रय के आराधक ऐसे साधु, ये पांचों परमेष्टि प्रतिदिन हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें। श्रीमन्मसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रदोतरत्ना प्रभा भास्वापादवखेन्दव प्रवचनां बोन्दिव स्थायिन ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यानुगास्ते पाठका साधवा सूता योगी जिनेश पंच गुरव कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इसका अर्थ है शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की क्रांति से, जिनके श्री चरणों के नख रूपी चंद्रमा की ज्योति सफुरेयामान हो रही है और जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है, एवं योगी जन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्टि पापों को नष्ट करे और हमें सुखी करें। सम्यग दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नात्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपतियुक्तो अपवर्गप्रद धर्मसूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। इसका अर्थ हुआ, निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह पवित्र तीन रत्नात्रय है। श्री संपन्न मुक्ति नगर के स्वामी भगवान जिनदेव ने इसे अपवर्ग मोक्ष को देने वाला धर्म कहा है। इस प्रकार जो यह तीन प्रकार का धर्म कहा गया है, वह तथा इसके साथ सुक्ति सुधा, जिनागम, समस्त जिन प्रतिमा और लक्ष्मी का आकारभूत जिनालय मिलकर चार प्रकार का धर्म कहा गया है, वह हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें। नाभेयादि जिना पशस्त वंदना ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभतयो ये चक्रिनो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोतरा
विंशति त्रैकाले प्रथितारसि षष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात तीनों लोकों में विख्यात और भारी तथा अभ्यंतर लक्ष्मी संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर, श्रीमान भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पति नारायण और 9 बलभद्र, ये 63 शलाका महापुरुष हमारे पापों को नष्ट करे और हमें सुखी करे। ये सर्वोषधरिद्ध सुतपसो वृद्धिं गता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला चाष्टो विद्याचारणा पंच ज्ञान धरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिधीश्वरा सप्ते ते सकलार्चिता मुनिवरा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात सभी औषधि रिद्धिधारी, उत्तम तप रिद्धिधारी, अवधृत क्षेत्र से भी दूरवर्ती विषय के आस्वादन, दर्शन, स्पर्शन, घ्राण और श्रवण की समर्था की रिद्धि के धारी, अष्टांग महानिमित विज्ञता की रिद्धि के धारी, 8 प्रकार की चारण रिद्धि के धारी, 5 प्रकार के ज्ञान की रिद्धि के धारी, 3 प्रकार के बलों की रिद्धि के धारी और बुद्धि रिद्धीश्वर, ये सातों जगत पूज्य गणनायक हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें। बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, वश, औषध, रस और क्षेत्र के भेद से रिद्धियों के 8 भेद हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावनामर ग्रहे मेरोकुलाद्रोस्थिता जम्बूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरोचकुण्डलादि दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी और वैमानिकों के आवासों के, मेरुओं, कुलाचलों, जम्बू वृक्षों और शालमली वृक्षों, वक्षारों, विजयार्ग पर्वतों, ईशाकार पर्वतों, कुंडल पर्वत, नंदीश्वर द्वीप और मनुष्योत्तर पर्वत तथा रुचि कंवर पर्वत के सभी अकृत्रिम जिन चैताल्य हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें। कैलासे वृषभस्य निर्वतिमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सजिनपते सम्मेदशैले अरन्ताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरास्याहतो निर्वाणावन्यपसीद विभवा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत पर है, महावीर स्वामी की पावापुर में है, वासु पूज्य स्वामी की चंपापुरी में है और नेमिनाथ स्वामी की उज्जैन पर्वत के शिखर पर
और शेष 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि श्री सम्मेश शिखर पर्वत पर है, जिनका अतिशय और वैभव विख्यात है। ऐसे ये सभी निर्वाण भूमियाँ हमें निष्पाप बना दे और हमें सुखी करें। यो गर्भावतरो सवो भगवतां जन्माभिषेको सवो यो जात परिनिष्कर्मेण विभवो य केवल ज्ञान भाक यो केवल्य पुरपवेश महिमा संभावित स्वर्गिर्भिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्माभिषेक कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और केवल्य पूर्व कल्याणक के देवों द्वारा संभावित महोत्सव हमें सर्वदा मांगलिक रहे। सर्पोहारलता भवस्य शिलता सत्पुष्पदामायते सम्पादेतं रसायनं विषमपि प्रीतं विदते रिपु देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसा किं वा बहु ब्रूमहि धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। अर्थात धर्म के प्रभाव से सर्प माला बन जाता है, तलवार फूलों के समान कोमल बन जाती है और विष अमृत के समान बन जाता है। शत्रु प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है और देवता प्रसन्न मन से धर्मात्मा के वश में भी हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, धर्म से ही आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। वही धर्म हम सबका कल्याण करे। तम श्रीजिन्मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस् तीर्थंकरानामुष ये शर्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजने धर्मार्थ कामाविन्ता लक्ष्मीराशयते वैपारहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि। अर्थात सौभाग्य संपत्ति को प्रदान करने वाले इस श्री जिनेन्द्र मंगलाष्टक को जो सुधी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के महोत्सवों के अवसर पर तथा प्रभात काल में भावपूर्वक सुनते और पढ़ते हैं, वे सज्जन धर्म अर्थात और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं और पश्चात अविनीश्वर मुक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने आपको मंगलाष्टक का पाठ कह सुनाया। अतः मित्रों, आप सभी को और हम सभी को प्रभात काल में भावपूर्वक इसे सुनना और पढ़ना चाहिए। अतः हमारे इस वीडियो को आप शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जिनेन्द्र।